हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप छत में वायरिंग कराने के लिए पाइप डालना चाहते हैं, पीवीसी पाइप डालना चाहते हैं, तो जब भी आप ऐसा काम कराएं, जब भी पीवीसी पाइप आप छत में डलवाएं, तो किन बातों का ख्याल करें जिससे आप आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ना हो और आपके पैसे और टाइम बर्बाद ना हो। यानी कि अगर आपका स्लैब ढलने वाला है, स्लैब में कंक्रीटिंग होने वाली है और आपने सरिया बंधवा रखा है, उसके बाद क्या होता है कि पीवीसी पाइप को डाला जाता है ताकि फ्यूचर में जब स्लैब कास्ट हो जाए और आपको वायरिंग करनी हो स्लैब के अंदर, तो उस पाइप के थ्रू आप कर पाएँ। तो जब भी आप ऐसा काम कराएं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है जिससे आपके पैसे और टाइम बर्बाद ना हो, जो भी आपका काम हो वो ए ग्रेड का हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, इस प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमें मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है पाइपिंग का काम कराने के लिए, यानी कौन कौन सा मटेरियल लगेगा जब हम ये पाइपिंग का काम स्लैब के अंदर, स्लैब कास्टिंग से पहले कराएंगे। तो सबसे पहला मटेरियल दोस्तों, हमें फ़ैन बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके प्लान के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कितने फ़ैन बॉक्स चाहिए, पर फ़ैन बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, फिर लाइट बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, पीवीसी पाइप की रिक्वायरमेंट होगी, टेप लग जाएगा, बैंड लगेंगे और लोहे का तार लगेगा। तो सबसे पहले फ़ैन बॉक्स के बारे में जान लें। जब भी आप फ़ैन बॉक्स खरीदने जाएं तो फ़ैन बॉक्स के अंदर जो कुंडी लगी होती है जिस पे फ़ैन को लटकाया जाना है फ्यूचर में, तो उस कुंडी की जो क्वालिटी है, मटेरियल ऑफ क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, अब हम लाइट बॉक्स का देखते हैं। तो लाइट बॉक्स जब भी आप मार्केट से परचेज़ करें तो उसकी क्वालिटी ये मेक श्योर करनी होती है कि उसमें बहुत लचीलापन नहीं होना चाहिए। अब तीसरा हम देखेंगे पीवीसी पाइप के बारे में। तो दोस्तों, मार्केट में जो पीवीसी पाइप आती है वो 10 फुट के लेंथ की आती है, यानी कि जो उसकी एक लेंथ की पाइप होगी वो 10 फुट की होगी। तो उसमें आपको क्वालिटी ये चेक करनी होती है कि जो पीवीसी पाइप हो वो बहुत मजबूत हो। मजबूत का मतलब ये कि मान लीजिए आपने पाइप को बांध दिया सरिये के ऊपर और अब आप उसके ऊपर कंक्रीट डाल रहे हैं, तो कंक्रीट के वेट से पाइप का फटना नहीं चाहिए, पाइप को दबना नहीं चाहिए। तो जब आप ये दुकान से परचेज़ करने जाएं तो एक पाइप को लें और उसको नीचे रख के उसके ऊपर खुद को चढ़ जाएं और अपने वेट को अप्लाई करें उस पाइप के ऊपर। अगर आपका वेट जो है वो पाइप वियर कर लेता है, पाइप सह लेता है, तो वो पाइप बढ़िया है, उसका यूज आप कर सकते हैं। तो पाइप लेने से पहले आप उसकी क्वालिटी ज़रूर मेक श्योर कर लें। उसके बाद हमें एक टेप की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर हम टेप का यूज करते हैं पीवीसी पाइप और बैंड को के बीच वाली जो गैप होती है, जो जॉइंट होती है, उसको भरने के लिए। उसके बाद हमें बैंड की ज़रूरत होती है, फिर कुछ लोहे के तार की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, फिटिंग का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का होता है कि आपको ऊपर वीडियो में दिख रहा होगा। तो पहले अब ये देख लेते हैं कि किन बातों का ख्याल रखना है जिनसे आपका नुकसान नहीं होगा। पहले तो दोस्तों, जो लाइट बॉक्स या फैन बॉक्स होता है उसके अंदर हमें कुछ अच्छी तरह से कागज के टुकड़े भर देने होते हैं या फिर थर्माकोल के कुछ टुकड़े भर देने होते हैं, और उन टुकड़ों से पूरा जो उसके अंदर गैप होता है उसको अच्छी तरह से भर देना है, जिससे कि कंक्रीटिंग करते समय कंक्रीट या सीमेंट की स्लरी बॉक्स के अंदर नहीं जाएगी। अगर ये स्लरी और कंक्रीट बॉक्स के अंदर चली गई तो फिर ना ही आप इसमें फ़ैन लगवा पाएंगे, ना ही वायरिंग करवा पाएंगे और ना ही आप लाइट लगवा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो कंक्रीट होता है या फिर जो ये सीमेंट की स्लरी होती है, ये अंदर के पूरे स्पेस को भर देती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप फैन बॉक्स या लाइट बॉक्स को पाइप से कनेक्ट करते हैं, जब पाइप से जोड़ते हैं एक एक फैन बॉक्स से दूसरे फैन बॉक्स को या फिर एक लाइट बॉक्स से दूसरे लाइट बॉक्स को, तो फैन बॉक्स या लाइट बॉक्स के बीच जो फैन बॉक्स और लाइट बॉक्स है, तो उसके बचे हुए जो दोनों दिशाएं होती है ना, आपको ऊपर वीडियो में दिख रहा होगा कि हमने एक फैन बॉक्स या लाइट बॉक्स लगा दिया, एक तरफ से पाइप जोड़ के ले गए, बाकी जो दोनों दिशाओं की तरफ जो जगह खाली होती हैं, जो दिशाएं होती हैं,
उसकी तरफ हमें पाइप के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ इस तरह से बांध देना होता है, लगा देना होता है, जिससे क्या होता है कि जब हम कंक्रीट को डालते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं उसके ऊपर, तो उसकी जो जगह है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, मतलब कि वो अपनी जगह को नहीं बदलता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। ऐसा करने से बॉक्स के उखड़ने और तिरछा होने का भी संभावना जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब भी आप फैन बॉक्स और लाइट बॉक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करें, तो जो उसकी अलग दो दिशाएं दिख रही हैं लाइट बॉक्स या फैन बॉक्स को, तो उसको कुछ इस तरह से, जो आपको वीडियो में दिख रहा है, कुछ इस तरह से पाइप के छोटे छोटे टुकड़ों को फैन बॉक्स से ज्वाइंट करके सरिये में उसको लोहे के तार से अच्छी तरह से बांध देना होता है। तीसरा पॉइंट ये नोटिस करना होता है कि जो पाइप से आप कनेक्ट कर रहे हैं एक फैन बॉक्स या दूसरे फैन बॉक्स को, तो हर 2 फीट या 3 फीट पे जो पाइप आपने बांधी है, उस पाइप को हर 2 फीट या 3 फीट की दूरी पे लोहे की तार से सरियों के बीच अच्छी मजबूती से बांध देना होता है। आपको वीडियो में दिख रहा है, कुछ इस तरह से पाइप को जो है लोहे के तार से सरियों के बीच में बांध देना होता है। जब आप कंक्रीटिंग करते हैं तो जो पाइप है वो बॉक्स से निकलता नहीं है, नहीं तो अगर बॉक्स से पाइप निकल जाएगा तो बॉक्स में भी कंक्रीटिंग भर जाएगी, कंक्रीट भर जाएगा, और पाइप में भी सीमेंट की स्लरी भर जाती है। इससे बिल्कुल भी वायरिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और चौथी पॉइंट ये नोटिस करनी है कि जब आप पाइप को बैंड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो ज्वाइंट आता है ना बैंड और पाइप का, उस ज्वाइंट पे को आप अच्छी तरह टेप से कवर कर दें। नहीं तो अगर आप ज्वाइंट के बीच गैप रह गया तो कंक्रीट या सीमेंट की स्लरी उसके अंदर बैंड या फिर पाइप के अंदर चली जाएगी, जिससे आप वहाँ से वायर को कभी भी पास नहीं करवा पाएंगे। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं, आपको नोटिस करना चाहिए जब भी आप कुछ इस तरह का काम कराएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।